नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 14 फरवरी जिस दिन पूरा देश वैलेंटाइन मना रहा था, प्यार का दिन होता है, लेकिन शाम तक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए। इसके बाद पूरे देश में गम का माहौल था, गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो संगठन है वो पाकिस्तान स्थित मसूद अजहर उसे हैंडल करता है, उस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उसके बाद पूरे देश में गुस्से का जो माहौल बना हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे हमारे रिश्ते हमेशा से कड़वाहट बढ़ी रही हैं। और जब ये हमला पाकिस्तान स्थित एक चरमपंथी संगठन ने किया, उसके बाद और अधिक गुस्सा उफान आ गया। हर तरफ इस बात की निंदा हो रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही थी। भारत सरकार एक तरफ मोस्ट फॉरवर्ड नेशन जो पाकिस्तान को उसने 1996 में दर्जा दिया था वो वापस ले लिया, साथ ही कई बड़े कदम उठाए भारत सरकार ने। लेकिन भारत सरकार के कदम उठाने के अलावा भी लोग खुद से बहुत बड़े कदम उठा रहे थे। जिनका पाकिस्तान का दौरा था वो रद्द कर रहे थे। कई बड़े सेलिब्रिटी ने पाकिस्तान के दौरे को रद्द कर दिया। और इसी को लेके एक और बड़ी अपडेट्स आई है। पिछले 2 दिनों से लगातार पुलवामा हमले की लगातार बातें हो रही है, और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी है कि पीएसएल हो रहा था। 15 फरवरी से यूएई में पीएसएल का चौथा सत्र शुरू हुआ था। आईपीएल के तर्ज पे पीएसएल खेला जाता है और यहाँ पे 6 टीमें भाग लेती है। उसका प्रसारण इंडिया में भी होता है। डी स्पोर्ट्स उसका प्रसारण करती है और डी स्पोर्ट्स ने अब इसके प्रसारण पे पाबंदी लगा दी है। अपनी तरफ से एक बड़ा कदम उठाया। साथ में क्रिकेट कमेटी ने इमरान खान का तस्वीर हटा दिया है अपने ग्राउंड से। तो बहुत सारी लोगों ने यहाँ पे खुद से कदम उठाया। साथ में सुनील गावस्कर, शिखर धवन ने, जो शहीद के परिवार वाले हैं, सौरव गांगुली, सब लोगों ने अपनी तरफ से शहीद के परिवारों को मदद की पेशकश की है। तो चलिए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि पिछले 2 दिनों से क्या हुआ, पुलवामा हमले पे क्या क्या अपडेट्स रहीं, क्रिकेट जगत से जुड़ी क्या अपडेट्स रहीं, साथ में आज क्या क्या हुआ, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। इस आतंकी हमले में शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। क्रिकेट और खेल जगत की कई हस्तियों ने शहीद की परिवार वालों की मदद के लिए आ गया है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बाद अब टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन ने भी मदद के लिए आ गए हैं। शिखर धवन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवार वालों के लिए कुछ रकम डोनेट करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने मदद के लिए कितनी राशि दी इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शिखर धवन ने और क्या क्या कहा। नमस्ते, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि 3 दिन पहले हमारे 40 भाई शहीद हुए हैं देश के लिए। पूरे देश को इतना बड़ा दुख पहुँचा है और उनकी फैमिलीज़ को इतना बड़ा लॉस हुआ कि वो लॉस कभी हम पूरा नहीं कर सकते। मैंने ये सोचा कि मैं उनकी फैमिलीज़ को डोनेट करूँगा पैसे, एंड जितना भी मुझसे हो सकेगा वो हेल्प करूँगा। एंड मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी आप सबसे हो उनकी फैमिलीज़ को प्लीज़ सपोर्ट करें। यही वक्त है कि हम आगे बढ़े और हमारे भाइयों की फैमिलीज़ को सपोर्ट करें और कंधा दें। भगवान मेरे 40 भाइयों की आत्मा को शांति बख्शे और उनके परिवार को खूब शक्ति दे कि आगे बढ़े और दोबारा से अपनी ज़िंदगी चलाएं। बस आप सबसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट दें। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फॉरवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया है। तरजही राष्ट्र का दर्जा वापस लेने के बाद भारत पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ सकेगा। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इस फैसले को लेकर पाकिस्तान पर चुटकी ली है और उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। गंभीर ने शनिवार को तंजीह लिहाज में ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास पाकिस्तान के लिए कुछ न्यूज़ है। हमें उनका NFM दर्जा वापस कर देना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि इस बार हम नागरिक तय करेंगे कि क्या F करना है। गौरतलब है कि गुरुवार को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। इस कायराना हमले को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। हमले के बाद भारत ने शुक्रवार को सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से व्यापार में सबसे
तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस लिया। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में यह दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था। बहरहाल देखना होगा कि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में क्या करवाहट आती है और ये मसला कब तक शांत हो पाता है। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले में हुए आतंकी हमले में अब तक 44 जवान शहीद होने की खबर आ रही है। सारा देश इस दुखद घटना की वजह से शोक में है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का एक बड़ा निर्णय लेते हुए उनकी फाउंडेशन द्वारा की जाने वाली इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर के पुरस्कार को रद्द कर दिया है। अब ये पुरस्कार बाद में दिए जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार ये पुरस्कार शनिवार को एक समारोह में साल 2018 में खेल के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाने वाले विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने थे। ये फैसला सीआरपीएफ जवानों की शहादत के सम्मान में लिया गया। पुरस्कारों के समारोह की तारीख आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए विराट कोहली ने कहा कि आरपीएसजी इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। दुख की घड़ी में सारा देश गमगीन है, हम उसमें शामिल हैं। ऐसे में हम कल शनिवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को रद्द करते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले में अनूठे तरीके से विरोध जताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान का पोस्टर हटा दिया है। पहले खबर आई थी कि उनके तस्वीर को ढका गया है, लेकिन बाद में उसे हटाने का निर्णय किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बीसीसीआई की मान्य इकाई सीसीआई के मुख्यालय ब्रेबोर्न स्टेडियम पर है। सीसीआई के समूचे परिसर में दुनिया भर के महान क्रिकेटरों की तस्वीर है। इसमें पाकिस्तान के 1992 के विश्व विजेता कप्तान इमरान खान की भी तस्वीर है। सीसीआई के अध्यक्ष प्रमोद उदारनी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि इस संबंध में फैसला शुक्रवार को लिया गया था। उन्होंने कहा कि सीसीआई खेलों का क्लब है और हमारे यहाँ मौजूदा तथा अतीत के क्रिकेटरों की तस्वीर है। इस मौजूदा घटनाक्रम पर इसी तरीके से अपनी नाराजगी जताना चाहते थे। हमने अभी इसे ढक दिया है, लेकिन कह नहीं सकते कि से पर्दा कब तक हटेगा। लेकिन शनिवार शाम को ये खबर आई कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तस्वीर क्लब के इस तरह से हटा लिया गया है। इमरान खान भारत के खिलाफ 2 बार ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेल चुके हैं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1989 में नेहरू कप के दौरान खेले मैच में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच बने थे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच एक बार फिर से करवाहट देखने को मिली। इस बीच भव्यता से यूएई में शुरू हुए पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टर ने एक बड़ा झटका दिया है। भारत में इस लीग के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर डी स्पोर्ट्स चैनल ने लीग का प्रसारण रोक दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर शुरू हुए पाकिस्तान सुपर लीग का ये चौथा सत्र है। 6 टीमें के बीच ये मुकाबला यूएई में खेला जाएगा। वहीं फाइनल चरण पाकिस्तान के कराची और लाहौर में खेला जाएगा, लेकिन इस लीग के प्रसारण को शनिवार रात भारत में रोक दिया गया। शनिवार रात 9:30 बजे लाहौर और कराची के बीच मुकाबला खेला गया, जिसका प्रसारण चैनल पर नहीं किया गया। चैनल के एक अधिकारी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इसकी पुष्टि की। हालांकि डी स्पोर्ट्स को शुक्रवार रात से ही लाइव प्रसारण रोकना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय फीड कुछ और देशों के साथ जुड़ा हुआ था और तत्काल उसे बाकी देशों की फीड से निकालना संभव नहीं था। अधिकारी ने लीग के प्रसारण पर रोक लगाने के फैसला लेने के साथ ही कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे पर वह संवेदनशील है और वो इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि इसे कैसे करना है, क्योंकि इस समय कुछ तकनीकी मामले भी शामिल थे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। सानिया नेहवाल ने एक बार फिर पीवी सिंधु को सीधे गेम में हराकर 83वीं एनकॉक सनराइज सीनियर बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब बरकरार रखा। 3 बार की चैंपियन साइना ने इस शानदार शैमस का पूरा इस्तेमाल किया और 2 बार की विजेता सिंधु को 21-18 और 21-15 से मात दे दी। पिछली बार नागपुर में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भी 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना ने सिंधु को हराया था। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु को गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में भी मात दी थी। इससे पहले सौरभ वर्मा ने युवा लक्ष्य सेन को सीधे गेम में हराकर लगातार 3री बार सीनियर बैडमिंटन राष्ट्रीय का खिताब जीत लिया है। इससे पहले 2011-2017 में खिताब जीत चुके सौरभ ने एशिया जूनियर चैंपियन में 17 बरस के लक्ष्य को 21-18 और 21-13 से मात दी। सीनियर राष्ट्रीय फाइनल्स में यह उनका दूसरा मुकाबला था। सौरभ ने 2017 में भी जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा इस खास रिपोर्ट में क्रिकेट जगत में भी कैसे शोक का माहौल है सीआरपीएफ पे हुए कायराना हमले के बाद, और किस तरीके से
कई दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पे आगे बढ़ के आए हैं शहीद के परिवारों के लिए, और हम कामना करते हैं कि जो सैनिक घायल है यहाँ पे, सीआरपीएफ के जवान जो घायल है वो जल्द से जल्द सही हो जाए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।